तो आज भी हम दिन भर की कुछ इंटरनेशनल खबरों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जापान से। जापान पीएम टू मीट चाइना शी जिनपिंग इन बैंकॉक दिस वीक। तो जापान से क्या खबर आ रही है? जापान के प्रधानमंत्री इस हफ्ते बैंकॉक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? वो हैं फूमियो किशिदा। Japanese Prime Minister Fumio Kishida will hold talks with Chinese President Xi Jinping on Thursday at an APEC gathering in Bangkok, Tokyo's top government spokesman said Monday. तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे एपेक की गैदरिंग में, जो कि होने वाली है बैंकॉक के अंदर। एपेक क्या है? एपेक है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 21। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और हेडक्वार्टर है एपेक का, ये है सिंगापुर के अंदर। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। जापान की जो करेंसी है वो है जापानी येन और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं फूमियो किशिदा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो निकल के आ रही है रशिया से। क्रेमलिन नाइदर कंफर्म्स नॉर डिनाई टॉक्स विद यूएस इन तुर्की। तो फिर क्रेमलिन का क्या कहना है? क्रेमलिन ने तुर्की में अमेरिका के साथ बातचीत की ना तो पुष्टि की और ना ही खंडन किया है। क्रेमलिन मतलब एक तरीके से रशिया ही समझिए। द रशियन न्यूज़पेपर Kommersant reported that delegation from the two countries were meeting on Monday in the Turkish capital, citing a source. तो क्रेमलिन ने तुर्की में अमेरिका के साथ बातचीत की ना तो पुष्टि की है और ना ही खंडन किया है। तुर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा और तुर्की की जो मुद्रा है वो है टर्किश लीरा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो निकल के आ रही है श्रीलंका के अंदर से। श्रीलंका अनाउंसेस 2023 बजट एम्ड एट क्लिंचिंग आईएमएफ डील। तो श्रीलंका ने आईएमएफ डील हासिल करने के उद्देश्य से 2023 के बजट की घोषणा की है। तो श्रीलंका जो है आईएमएफ से डील चाहता है ताकि वो उनसे क्या कर सके, एक तरीके से आईएमएफ से लोन ले सके। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। फाउंड हुआ था ये 27 दिसंबर 1945 को और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन के अंदर। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी रशिया से निकल के आ रही है। रशिया टू स्ट्रिप पासपोर्ट्स फ्रॉम सिटीजन्स हु क्रिटिसाइज यूक्रेन वॉर। तो ये रिपोर्ट्स का कहना है। तो रूस क्या करने वाला है? यूक्रेन युद्ध की आलोचना करने वाले नागरिकों से रूस पासपोर्ट छीन लेगा। तो ये रिपोर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में रूस ऐसा करने वाला है। The actions that will be considered a crime are discrediting the Russian army and spreading fake news. रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। रूस की करेंसी है रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की और यूक्रेन की जो करेंसी है वो है यूक्रेनियन रिविन्या। नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है G20 समिट से, जो चल रहा है इस टाइम पे इंडोनेशिया में। तो यहाँ जो है काफ़ी सारे देश आए हुए हैं। होप टू ब्रिंग रिलेशंस विद यूएस बैक ऑन ट्रैक, चाइना सेज एट G20। तो चाइना ने क्या कहा है कि उनके जो रिलेशन है यूएस के साथ वो फिर से एक बार पटरी पर आएंगे, ऐसा चाइना का कहना है। वी होप द यूएस विल वर्क टुगेदर विद चाइना अप्रोप्रिएटली कीप डिफरेंसेस इन चेक, चाइना सेड। तो ये किसने कहा है? ये चाइना ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि यूएस विल वर्क टुगेदर विद चाइना।